वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेज के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। जहाँ से हमने आपका चैप्टर रोका था वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जो सोफी और डैनी कैसी के बीच में मुलाकात हुई, सोफी उसके भाई को बताती है, वो विश्वास नहीं करता है। साथ ही उसके भाई के अलावा उसके घर के पिता हैं और है जो भी, वो उसका विश्वास नहीं करते हैं। सोफी की इमेज ऐसी है कि वो उसे केवल ये मानते हैं कि ये काल्पनिक कहानियों में खोई हुई लड़की है। अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। शनिवार के दिन उन्होंने उनकी साप्ताहिक पिलग्रिमेज यानी यात्रा की, यूनाइटेड देखने गए। Sophie and her father and little Derek went down near the goal. Job, as always, went with his mates higher up. Sophie और उसके पिता, साथ ही छोटा लिटिल डेरेक जो उनके साथ था, पिता और सोफी के साथ, वो गोल के पास में गए नीचे, और जोब हमेशा की तरह उसके दोस्तों के साथ ऊपर की तरफ गया। यूनाइटेड ऑन 2-0 एंड केसी ड्रॉ इन द सेकेंड गोल। यूनाइटेड 2-0 से जीत गया और केसी ने दूसरा गोल किया। अब ब्लेंड यानी मिश्रण, मिक्स ऑफ इनोसेंस एंड आयरिश जीनियस। इनोसेंस का मतलब होता है भोलापन, और आयरिश यानी आयरलैंड का, जीनियस यानी प्रतिभाशाली, यानी आयरलैंड की प्रतिभाशाली और भोलेपन का मिश्रण केसी। गोइंग राउंड द टू बिग डिफेंडर्स, जो दो बड़े गोल रख सकते ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया के एज यानी किनारे पर, उनके अराउंड यानी चारों ओर गया, गोइंग राउंड चारों तरफ गया। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास। उसके पिता यानी सोफी के पिता उस बॉल को पास करने के लिए गोल में जोर जोर से स्क्रीमिंग यानी चीख रहे हैं। एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर, और जो हेजिटेंट यानी हिचकिचाता हुआ संकोची गोलकीपर को केसी ने बीट किया फ्रॉम अ डजन यार्ड्स। डजन यार्ड्स यानी 1 दर्जन गज दूर से। सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी की चमक आ गई अभिमान से। आफ्टरवर्ड्स जोब वॉज एक्सटेटिक, और उसके बाद जो भी एक्सटेटिक यानी अत्यधिक प्रसन्न हुआ, वेरी हैप्पी हुआ। I wish he was an Englishman, someone said on the bus. बस में किसी ने कहा कि काश वो अंग्रेज होता। Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother when Sophie brought him home. आयरलैंड वर्ल्ड कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने उसकी माँ को बताया जब सोफी उसे लेकर घर आई। Her father was gone to the pub to celebrate, और उसके पिता पब यानी शराब खाने में सेलिब्रेट करने चले गए। वॉट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह जेंसी ने सोफी से कहा, तुम क्या बताना चाह रही थी, किसके बारे में बात कर रही थी। अबाउट वॉट, सोफी ने अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में। योर जोब टोल्ड और फ्रैंक यू मैट डैनी केसी। तुम्हारे जोब ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। अब ये बात तो सोफी ने जेंसी को नहीं बताई थी, केवल किसे बताई थी, उसके भाई को, और ये सोचा था कि इसे सीक्रेट रखना है। लेकिन जेंसी ने पूछ लिया सोफी से। दिस वॉजंट एन इक्वेशन यानी कि पूछताछ परीक्षण। ये कोई पूछताछ परीक्षण नहीं था। जस्ट जेंसी बीइंग नोजी यानी जानने को बेताब, किसी बात को जानने को एक्साइटेड थी। नोजी यानी किसी बात को जानने वाली, जानने को बेताब थी। बट सोफी वो स्टार्टर्ड, लेकिन सोफी स्टार्टर्ड यानी भौचक्की रह गई, आश्चर्य में पड़ गई। वो डेट, हाँ वो। जेंसी प्राउंड, जेंसी ने घूरा। सेंसिंग सी वॉज कवरिंग, समझ गई कि सोफी मुझसे कुछ छिपा रही है। यस डेट, हाँ। वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, तुम नहीं मिली। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, सोफी ने जमीन की तरफ देखा। डैम डेड जॉब, दिस वॉज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। जॉब का बुरा हो, ये जेंसी को क्यों बता दिया, ये बात जेंसी के लिए नहीं थी। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये तो उन दोनों के बीच विशेष बात थी। समथिंग सीक्रेट, ये तो गुप्त बात थी। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये तो जेंसी को बिल्कुल नहीं बताना था। टेल गो की, जेंसी गो की यानी फूहड़, दूसरों को बता देने वाली।
कोई बात जेंसी को बता दो, समथिंग लाइक डेट, इस तरह की। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, और पूरे पड़ोस को पता लग जाएगा। डैम डेड जॉब, जॉब का बुरा हो, वॉज नथिंग सेक्रेड, कोई बात पवित्र नहीं रख सकता। इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, ये तो बहुत गुप्त बात थी। आई विल कीप अ सीक्रेट होप यू नो डेट, जेंसी कहती है मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, गुप्त रखूंगी, तुम जानती हो। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, मैं किसी को नहीं बताने जा रही हूं, अगर मेरे पिता को इस बारे में पता लग गया तो बहुत पुराना रो यानी झगड़ा हो जाएगा घर में। जेंसी ब्लिंक्ड, जेंसी ने पलके झपकाई। रो, झगड़ा? आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चप्ड एज एनीथिंग, मैं तो सोच रही थी वो इस बात को जानकर चप्ड यानी बड़े प्रसन्न होंगे। शी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, फिर उसे पता लगा कि जेंसी को तारीख का तो पता नहीं है। जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट डेट, जॉब ने उसे इस बारे में नहीं बताया। सी ब्रेथ मोर इजीली, अब उसने आराम से सांस ली। सो जॉब हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, आखिरकार जॉब ने उसका विश्वास नहीं तोड़ा। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, आखिर वो उसका विश्वास करता है। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड, आखिर कुछ चीजें तो पवित्र रखना चाहिए। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, मैंने ऑटोग्राफ के लिए कहा था। बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड, हमारे पास कागज पेन नहीं था इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाउ मच हैड जॉब सेड, जॉब ने तुम्हें कितना बताया? क्या बताया? सोफी ने जेंसी से कहा। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, कसम से मैं वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट, मेरे पापा इस बात का विश्वास नहीं करते। यू नो वॉट अ मिजरी ही वॉज, वो कितनी बड़ी आफत है, मिजरी यानी परेशानी है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज टू शो पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम वॉट इज ऑल दिस अबाउट डैनी केसी, लेकिन जो अंतिम बात है, लोगों की लाइनें लग जाएंगी हमारे घर के आसपास पूछते हुए क्या बात है, ये डैनी केसी का क्या मामला है। ही वुड मर्डर मी, वो मुझे मार देंगे जब पब्लिक आके पूछेगी डैनी केसी का, तुम्हारी लड़की सोफी का क्या मामला है। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रो, तुम्हें पता है मेरी माँ का क्या हाल होता है जब घर में झगड़ा होता है तो। जेंसी सेड हास्ट, जेंसी ने धीरे से कहा। यू कैन ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो सोप, यू नो डेट, तुम जानती हो। आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय द कैनाल, अंधकार होने के बाद वो नहर के पास गई। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ, एक ढके हुए छायादार रास्ते में, लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्प अक्रॉस द वाटर, पानी के उस पार वार्प यानी घाट से रोशनी आ रही थी, उस रास्ते पर गई। एंड द अनसीजन ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट, और अनसीजन यानी कंटिन्यू, ड्रोन यानी भिन्न भिन्नाट शहर की उस तरफ जहाँ वो जा रही थी वो मफल्ड यानी धीमी हो गई थी, एंड डिस्टेंट यानी दूर हो गई थी। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, ये वो स्थान था जहाँ जब वो बच्ची थी तब खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सोलिटरी एल्म वेयर लवर समटाइम्स केम, वो एक लकड़ी की बेंच थी वहाँ पर, एल्म यानी एक एल्म का एक पेड़ था उसके नीचे, जहाँ पर कि लवर्स प्यार करने वाले लोग आते थे कभी कभी। सी सेट डाउन टू वेट, वहाँ वो इंतजार करने लगी। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस, ये बिल्कुल सही स्थान था। सी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मुलाकात के लिए ये थोड़ा उचित स्थान लगा उसे। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व, उन लवर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो कि लोगों को ऑब्जर्व यानी नजर नहीं आना चाहते हैं, चुपके से मिलना चाहते हैं। सी न्यू ही वुड अप्रूव, और जानती थी इसे अप्रूव यानी पसंद करेगा। फॉर सम वाइल, कुछ समय बाद, वेटिंग सी इमेजिन हिज कमिंग, उसने कल्पना की कि वो आ रहा है। सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, वो कैनाल के सहारे देखने लगी। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, छाया से उसे बाहर आते हुए देखा। इमेजिनिंग हर ओन कंसिक्वेंट एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना में वो कल्पना कर रही है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड इलेफ्ट यानी निकल जाना, जब तक कि कुछ समय नहीं निकल गया। सी बिगिंग बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ इज नॉट कमिंग, वो इस आइडिया को बैलेंस संतुलन बनाने लगी कि वो आएगा या नहीं आएगा, इस आइडिया के अगेंस्ट वो बैलेंस करने लगी कि नहीं वो आएगा।
हियर आई सिट शी सेड टू हरसेल्फ, यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, स्वयं से कहा। विशिंग डैनी केसी वुड कम, ये आशा करते हुए कि डैनी केसी आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और समय को गुजरने का सेंस करने लगी कि वो आ रहा है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टरिंग इनसाइड मी, मैं महसूस करती हूँ पैंग्स यानी कष्ट, ऑफ डाउट यानी संदेह के, स्टरिंग यानी उत्तेजित कर रहे हैं, इनसाइड मी मेरे अंदर। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, मैं उसे देख रही हूँ लेकिन उसके आने का कोई साइन यानी प्रतीक नजर नहीं आ रहा है, संकेत नहीं मिल रहा है। आई रिमेंबर जॉब सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम, मुझे पता है जॉब ने कहा था वो ध्यान आ रहा है वो नहीं आएगा, और मेरा कोई विश्वास किसी ने नहीं किया था। I wonder what will I do? What can I tell them now if he doesn't come? मुझे आश्चर्य, मैं क्या कहूँगी, कैसे बताऊँगी उन लोगों को यदि वो नहीं आता है तो। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं ये सब कैसे था। डैनी एंड मी, मैं जानती हूँ, डैनी जानता है। That's the main thing, यही मूल बात है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव, लोग क्या सोचते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं। बट ऑल द सेम, लेकिन फिर भी इट मैक्स मी डिस्पोंडेंट, लेकिन ये मुझे डिस्पोंडेंट यानी निराश करता है। दिस नोविंग, जानते हुए, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, अगर वो नहीं आया तो मैं उन्हें कभी गलत साबित नहीं कर पाऊंगी कि उनका संदेह गलत था। शी वेटेड मैजिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, इंतजार किया, उसके अंदर परिवर्तन हो रहे थे। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, सब्र कर लेना, रेजिग्नेशन सब्र करना अचानक नहीं हुआ। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं दुखी हो चुकी हूँ। शी थॉट, उसने सोचा। एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी, ये वजन सहन करना बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। दिस सैडनेस, इस उदासी को। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, ये यहाँ बैठ कर ये सोचना कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, मैं फ्यूचर को देख रही हूँ, इस बोझ के साथ मैं कैसे जीऊँगी। दे ऑफकोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, वो मेरा संदेह करेंगे जैसा कि वो हमेशा मेरा संदेह करते आए हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, लेकिन मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा, ये याद रखते हुए कि ये सब क्या था। ऑलरेडी आई इनविजिज यानी ध्यान करना, विचार करना, मैं पहले विचार कर रही हूँ। द स्लो वॉक होम, घर जाते हुए। एंड जॉब्स डिसअपॉइंटमेंट, जॉब की निराशा उसके चेहरे पर फेस। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे बताती हूँ, ही डिडंट कम डैनी, वो डैनी नहीं आया। एंड देन ही विल फ्लाई आउट, और वो भागेगा जोर से। एंड स्लैम द डोर, और दरवाजा अचानक जोर से बंद कर दिया। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं सब क्या था, कैसे था। आई सेल टेल माई सेल, मैं स्वयं को बताऊंगी। डैनी एंड मी, मैं और डैनी। इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस, ये उदासी बड़ी कठिन है। सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, उस गली की क्रम्बलिंग यानी जर्जर सीढ़ियों को चढ़ती हुई आगे गई। आउटसाइड द पब सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल propped against the wall and was glad, उसने देखा propped यानी सट कर लगी हुई थी दीवार के पिता की शराब खाने के, और वो ग्लेड हो गई, खुश हो गई कि पापा तो यहाँ शराब पीने में व्यस्त हैं। He would not be there when she got home, जब वो घर जाएगी वहाँ नहीं होंगे। Excuse me, but aren't you Danny Casey, मुझे क्षमा करें, क्या आप डैनी कैसी नहीं है। ये वो रोयस विंडो पर उसे मिली थी, उन बातों को वापस याद कर रही है। कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रोयस, उसे वापस उस अंधकार ढके हुए रास्ते में वो पिक्चर कर रही है, कल्पना कर रही है रोयस की शॉप पर। ही टर्न्स रेडनिंगली स्लाइटली, यस दैट्स राइट, और वो रेडनिंगली यानी लाल होते हुए, स्लाइटली थोड़ा सा कहता है हाँ सही है, शर्म से थोड़ा लाल होते हुए। आई वॉच यू एवरी वीक विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, मैं तुम्हें मेरे पिता मेरे भाइयों के साथ हर सप्ताह देखती हूँ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम मानते हैं तुम महान हो। ओ वेल नाउ, अच्छा दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मैं चाहती हूँ आप एक ऑटोग्राफ साइन करें। हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन,
उसकी आंखें वैसी हैं आपकी जैसी। हिज नोज इज फ्रेकल्ड, उसकी नाक फ्रेकल्ड यानी चकत्तेदार है। एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, और आगे से थोड़ी ऊंची है, मुड़ी हुई है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, इतना शर्मिलापन से वो ऐसा कार्य करता है। एक्सपोजिंग हिज टीथ विद गैप्स बिटवीन, उन दांतों को बताता है जिनके बीच में गैप्स यानी अंतराल है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और वो जब तुम्हारी तरफ देखता है, सीम टू सीमर, झिलमिलाती हुई नजर आती हैं। दे सीम जेंटल, वे बड़ी विनम्र नजर आती हैं। ऑलमोस्ट अफ्रेड, बिल्कुल डरी हुई। लाइक गजल्स, एक हिरण की तरह। एंड यू लुक अवे, और आप फिर दूर देखने लगते हैं। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल, और आप उसकी आंखों को और नजर के आपके ऊपर डलने देते हैं। एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस, और फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रेथलेस यानी कि घुटन महसूस करने वाला पाते हैं। एंड ही सेज, और वो कहता है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, मेरे पास पेन नहीं है। एंड यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और आप भी मानते हैं कि आपके पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, यू से, तुम कहते हो मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा। एंड आफ्टर वॉट्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड, और उसके बाद फिर आप अकेले यहाँ पर आर्केड में उसका इंतजार करते हैं। फॉर अ लॉन्ग वाइल, कुछ समय बाद। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहाँ खड़े हुए हो जहाँ वो था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी उस मीठी आवाज़ को याद करते हैं। सॉफ्ट, बड़ी कोमल। सीमर ऑफ ग्रीन आइज, उन आंखों का झिलमिलाना। नो टॉलर देन यू, तुम्हारे जिससे ज़्यादा लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा साहसी भी नहीं है। द प्रोडिजी, द प्रोडिजी का मतलब कि प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। द इनोसेंट जीनियस, भोला प्रतिभा वाला। द ग्रेट डेनिकेसी, वो महान डेनिकेसी। एंड सी सॉ इट ऑल अगेन, ये सारी चीज़ें फिर देखती है। लास्ट सैटरडे, गत शनिवार को, सो हिम गोस्ट पास्ट द लंबरिंग डिफेंडर्स, भारी कदमों से चलने वाले डिफेंडर्स, गोल रक्षकों को। गोस्ट पास्ट यानी भूत की तरह उनके पास से गुजरता है। हर्ड द 50,000 केस देयर ब्रेथ, उसने सुना 50,000 दर्शक उनकी सांसों को केस थाम लेते हैं। एज यू होवर्ड, मंडराता है मोमेंटरीली, क्षणिक रूप से, ओवर द बॉल के पास में। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, उसके बाद में ध्वनि का स्फोट होता है। एज स्ट्रक यानी जोर से किक लगाता है। इट क्रिस्पली यानी फुर्ती से, इनटू द गोल में बॉल को भेज देता है। द सडन थंडर्स इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एब्रोवेशन, अचानक थंडर्स यानी जोर से, इरप्शन धमाका होता है, ऑफ एक्सल्टेंट यानी विजय, एब्रोवेशन यानी शाबाशी का। और इस प्रकार ही चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए सोल्व करेंगे, उसी ट्रिक के साथ में, जिसमें हम कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं लॉन्ग आंसर के साथ में। उसी ट्रिक से हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।